ओके, जो अपना एनसीईआरटी का बुक है ना, उसका जो स्टार्टिंग है, मतलब अगर टेक्स्ट बुक हम पढ़ेंगे ना तो स्टार्टिंग में हम कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आप टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करोगे, लेकिन इसको मैं एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमने तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा, क्योंकि उसके बिना ये कुछ भी नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना ये कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा। ठीक है, तो चलते हैं इसको स्टडी करते हैं हम लोग। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में या मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले हमारे घरों में ऐसे भी वायर होते हैं, नॉर्मल वायर। ठीक है, उस नॉर्मल वायर को हम टच करते हैं तो हमें कुछ शॉक वगैरह लगता है क्या? नहीं, हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। बराबर है, क्यों नहीं होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो डायग्राम है वो बता रहा है कि जब आपका कंडक्टर का एंड, इसको हमने मैग्नीफाई किया है, हमारे कंडक्टर को ये पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया है, तो जब हमारा कंडक्टर का एंड किसी भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस समय पर जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होता है, डायरेक्शन जो होता है, वो रैंडम होता है। वो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं मूव करते, वो सब के सब कुछ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से कोई भी वहां पर करंट का जनरेशन नहीं हो पाता। पर उसी वायर को, जिसको आपने मैग्नीफाई किया है, उसी वायर के एंड को आपने सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक बैटरी या सेल, ये तो डायरेक्ट करंट के सोर्स है, इससे भी आपको शॉक का महसूस नहीं होगा, बराबर, बड़े छोटे वैल्यू होते हैं, या अपने स्विच बोर्ड में अटैच कर दिया तो वो वायर में लगेगा करंट बहने। ठीक है, कैसे बहेगा? वो इसलिए होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके, जो पहले किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वो लगेंगे अब हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव वाला भी है, और पॉजिटिव कौन है? ए, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करने। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? ये कहाँ कौन बहेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसके बहुत सारे एविडेंसेस है, ये बहुत सारे चीज़ों से एक्सप्लेन किया गया है। एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि ए वाला एंड है पॉजिटिव एंड है, बी वाला एंड है नेगेटिव एंड है, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस है नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बराबर है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से? बोलो फिर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। समझ में आया? और दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव टर्मिनल जो है उस जगह पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, और पॉजिटिव टर्मिनल है उस जगह पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन लगभग ना के बराबर है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस कहां से होगा? मतलब more from a region of more concentration to a region of less concentration or no concentration, तो इस तरह से फ्लो होगा। एक रीजन ये भी है, बराबर है। लेकिन गाइज अब हम आते हैं कि करंट का फ्लो कैसे होगा। तो यहां पर देखो, जैसे हमने कन्वेंशनल डायरेक्शंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेंशन किए हैं कि एक हमारा सेंटर एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, एक सेंटर होगा, ओरिजिन होगा, उसके लेफ्ट वाला नेगेटिव, उसके राइट वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ कन्वेंशंस हैं, ठीक है। तो जिस एक्चुअल क्या है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट भी है, करंट का जनरेशन भी है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो पॉजिटिव वाला एंड हायर पोटेंशियल पे जाता है और नेगेटिव वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे जाता है, ऐसा माना जाता है। पॉजिटिव एंड यानी ए कहां पे चलेगा? हायर पोटेंशियल, और बी कहां चलेगा? तो ऑल दो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। बट कन्वेंशनल करंट, बाय कन्वेंशन, नॉट एक्चुअल, बाय कन्वेंशन जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, माने फ्रॉम ए टू बी, माने फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो ये बात याद रखना है आपने। जैसे ही सोर्स ऑफ पीडी को कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू, ये याद रखना। एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू। आई होप इसमें और मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नोट आया तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। इज दैट क्लियर?